सिद्धं शुद्धं पणमीय जिनेन्दवरनेमिचन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणम् ओच्छम्। अवधि ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। देशावधि अवधि ज्ञान के 3 भेद किए थे, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। उस देशावधि ज्ञान के द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो प्रमाण है वो बता रहे हैं। तो यहाँ अपन ने कल देखा था जगन्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का प्रमाण देखा था। उसके बाद द्वितीय आदि विकल्प निकालने के लिए उसको एक एक बार ध्रुवहार से भाग देते जाना, तो द्रव्य विकल्प मतलब द्रव्य के भेद बनते हैं। फिर द्रव्य एक एक मतलब ध्रुवहार का भाग देने पर बढ़ेंगे, लेकिन क्षेत्र जो है हर विकल्प में बढ़ता नहीं है। तो कल देखा था 399 गाथा में कि अंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण द्रव्य विकल्प उत्पन्न होने पर मतलब द्रव्य विकल्प होने पर फिर क्षेत्र में एक आकाश प्रदेश की वृद्धि होती है। मतलब अवधि ज्ञान का दूसरा भेद, तीसरा भेद, चौथा भेद जो होगा उसमें केवल द्रव्य सूक्ष्म होता जाएगा, लेकिन क्षेत्र का प्रमाण वही रहेगा। मतलब वह अवधि ज्ञान दूसरा तीसरा आदि का अवधि ज्ञान जगन्य अवधि ज्ञान जितने क्षेत्र को जानता है उतने ही क्षेत्र को और उतने ही काल को जानेगा। द्रव्य का प्रमाण केवल सूक्ष्म होगा। इस प्रकार अंगुल के असंख्यात्वे भाग स्थान जाने तक क्षेत्र वही रहेगा, काल भी वही रहेगा और भाव तो हर जैसे द्रव्य का भेद होता है अलग अलग, ऐसे भाव का हर में बढ़ता जाता है। वर्तमान पर्याय को कितने जानता है कहा था? अवली का, घनावली का, असंख्यात्व भाग। उसका प्रमाण कितने से बढ़ता है आगे आएगा। और इसमें कि वो प्रत्येक भेद में अवली के असंख्यात्व भाग से गुना करते जाओ तो भाव का विषय है। यहाँ पर संपूर्ण लोक पर्यंत देशावधि ज्ञान में विषय बताया। एक एक आकाश प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते संपूर्ण लोक उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान का विषय होता है। अब आगे काल का प्रमाण कैसे बढ़ता है वो बता रहे हैं। 400 नंबर गाता है। आवली असंक भागो जहन्न कालो कमेन समयेन वड्डदि देशो हि वरम पल्लम सम ऊर्णयम जाव। अवली का असंख्यात्व भाग जगन्य काल का प्रमाण बताया था कि जगन्य देशावधि ज्ञान अवली के असंख्यात्व भाग प्रमाण भूतकाल और भविष्य काल को जानता है। फिर इतना ही भविष्य काल को जानेगा। बराबर। क्रमेण समयेन वड्ढति, क्रम से एक एक समय उसमें बढ़ता है। कब तक बढ़ेगा? समऊनयम जाव समऊनयम पल्लम, जब तक एक समय कम पल्य प्रमाण नहीं होता है मतलब होता है तब तक एक एक समय बढ़ाते जाना। लेकिन वहाँ पर भी कितने क्षेत्र विकल्प होने पर एक समय बढ़ता है वह आगे बताएंगे इसमें। कि जैसे द्रव्य के अंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण विकल्प होने पर एक आकाश प्रदेश बढ़ता है क्षेत्र में, उसी प्रकार अंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण क्षेत्र विकल्प होने पर समय काल में एक समय बढ़ता है। मतलब पहले जैसे उदाहरण रूप से दिखाते हैं आपको यहाँ। तो ये सब का जगन्य तो समान आएगा, पहला भेद द्रव्य क्षेत्र काल भाव का। फिर अंगुल का असंख्यात्व भाग अपन 2 माने तो यहाँ पर द्रव्य का दूसरा और तीसरा भेद यहाँ बढ़ेगा। तब यहाँ जगन्य ज्ञान के ऊपर अंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण द्रव्य विकल्प होंगे तो वहां पर क्षेत्र में एक समय बढ़ेगा। इस क्षेत्र का दूसरा भेद होगा यहाँ पर। फिर अंगुल के असंख्यात्व भाग प्रमाण क्षेत्र विकल्प होंगे मतलब द्रव्य विकल्प होंगे तो 4 और 5 हुआ। तो यहाँ क्षेत्र का तीसरा भेद आएगा।
ऐसे कितने क्षेत्र विकल्प बढ़ने पर एक काल विकल्प बढ़ेगा। उदाहरण रूप से कुछ भी ले सकते हैं या इससे अधिक भी थोड़ा ले सकते हैं। तो 3 संख्या यहाँ पर ली, 2 द्रव्य विकल्प बढ़ने पर क्षेत्र बढ़ता है, या ये ऐसा ही ले लो, नोट्स में थोड़ा सा 3 दिया है वहां पर उसका। तो काल का जो है वो यहाँ तक एक जो जगन्य काल का प्रमाण है वही रहेगा। फिर यहाँ पर मतलब यहाँ जो जगन्य क्षेत्र था इसमें दूसरे विकल्प में, तीसरे विकल्प में वही रहेगा। फिर यहाँ पर एक प्रदेश की वृद्धि होगी, फिर चौथे और 5वें में वही रहेगा, फिर 5वें में एक प्रदेश, जब यहाँ द्रव्य विकल्प हुआ तब यहाँ क्षेत्र विकल्प एक प्रदेश बढ़ेगा। इस प्रकार सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण द्रव्य विकल्प होने पर एक क्षेत्र प्रदेश बढ़ता है। और यहाँ पर क्षेत्र विकल्प कितने हो गए? सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण। तब यहाँ काल में क्या होगा? एक समय बढ़ेगा। वहां पर नोट्स में यहाँ 3 होने के बाद दिया है ऐसा। उदाहरण रूप से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ काल का जो जगन्य काल का प्रमाण था, यहाँ पर वो एक समय बढ़ करके दूसरा भेद होगा। ऐसा दिया ना वहां पर नोट्स में। हाँ, ये 1 और 2 जो बढ़ा रही है अंगुल का संख्यात्मक भाग, उसके अनंतर आपने एक प्रदेश बढ़ाया। हाँ, अनंतर अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण द्रव्य के विकल्प होने पर वहां प्रदेश में एक बढ़ता है। अंगुल का संख्यात्मक भाग 2 माना, तीसरे नंबर पे आपने एक प्रदेश बढ़ाया ना, मतलब उसके नेक्स्ट पे आ गए। फिर 2 विकल्प होंगे, फिर नेक्स्ट पर एक प्रदेश बढ़ाएंगे, फिर 2 विकल्प हुए, यहाँ पर बढ़ा दिया। तो यहाँ द्रव्य विकल्प कितने हुए? 2 हुए। फिर उसके बाद जब क्षेत्र बढ़ता है तब वहां काल में एक समय बढ़ेगा। इस प्रकार आगे आगे करते जाना। 8, 9 इसके होंगे, फिर 9, तो यहाँ पर क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ेगा। फिर 10, 11 होंगे, वहां पर क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ेगा। 6ठा विकल्प होगा इसका। फिर यहाँ जब क्षेत्र बढ़ेगा तो वहां काल में एक समय बढ़ेगा। इस प्रकार मतलब यहाँ भाव समझना है। अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण द्रव्य विकल्प होने पर क्षेत्र बढ़ता है, और क्षेत्र विकल्प कितने बढ़े? अंगुल के असंख्यातवें भाग, तब काल में एक समय बढ़ा। इस प्रकार काल के जो विकल्प होंगे वो कम होंगे। तो उत्कृष्ट आते जो प्रमाण है वहां तक बढ़ाना ऐसा बताया। एक एक समय ही मतलब यहाँ पर जो काल के भेद होंगे वो एक एक समय से ही बढ़ते हुए होंगे, और क्षेत्र के विकल्प होंगे वो भी एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए होंगे। लेकिन हर देशावधि ज्ञान में क्षेत्र और काल की वृद्धि नहीं हुई है, केवल द्रव्य की वृद्धि हुई। मतलब द्रव्य का सूक्ष्म होता गया, लेकिन प्रदेश जो है वहां पर बहुत सारे विकल्प बढ़ने पर वहां पर बढ़ता है। और यहाँ आगे अध्रुव वृद्धि और बताने वाले हैं। ये जो प्रमाण है अंगुल का असंख्यातवां भाग, ये पहले कांडक में ही आता है। अभी 19 कांडक बताएंगे। घनांगुल का असंख्यात, यहाँ पर द्रव्य का क्षेत्र का प्रमाण क्या है? घनांगुल का असंख्यातवां भाग है, और यहाँ घनावली का असंख्यातवां भाग है। और फिर पहले कांडक के अंत में बताएंगे घनांगुल का संख्यातवां भाग। वहां तक तो ये वृद्धि का प्रमाण रहेगा, अंगुल का असंख्यातवां भाग, या आगे उसमें अंगुल का संख्यातवां भाग भी हो जाएगा वृद्धि का प्रमाण। म्हणजे अंगुल के संख्यातवें भाग प्रमाण इतने द्रव्य विकल्प होंगे तब प्रदेश में एक प्रदेश बढ़ेगा, क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ेगा। मतलब वहां अंतर जो है अभी बड़ा बड़ा होता जाएगा। ये जो पहले बताए अभी अगले ही 2 गाथा में आ रहा है कि ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि 2 प्रकार की वृद्धि की है। तो यहाँ धौला की 9वीं पुस्तक में जब हमने पढ़ा था तो इसमें सब खुलासा हो गया है उस समय कि यहाँ हर ऐसे अंगुल के असंख्यातवें भाग बीतने पर एक एक प्रदेश बढ़ाते गए लास्ट तक, तो वहां पर क्षेत्र जो है असंख्यात लोक हो जाएगा। लेकिन अंगुल का असंख्यातवां भाग ये पहले कांडक में जब तक वो अंगुल प्रमाण नहीं होता है तब तक ये वृद्धि का प्रमाण बताया है। फिर आगे जो है बहुत सारे द्रव्य विकल्प बीतने पर, माने अंगुल के संख्यातवें भाग बीतने पर फिर एक प्रदेश बढ़ेगा।
फिर घनांगुल प्रमाण बीतने पर फिर एक प्रदेश बढ़ेगा। तो द्रव्य विकल्प बहुत ज्यादा आएंगे और क्षेत्र विकल्प जो है वो कम आएंगे। संख्यात घनांगुल इतने द्रव्य विकल्प होने पर फिर एक प्रदेश बढ़ता है, या असंख्यात घनांगुल बढ़ने पर एक प्रदेश बढ़ता है। जहां पर क्षेत्र का वो आगे आगे के कांडक में आता जाता है ना, तो वहां पर वृद्धि का प्रमाण अध्रुव हो जाता है। तो कैसे निकालना, तो उन्होंने वहां बताया कि उसके जगन्य में से उत्कृष्ट में से जगन्य माइनस करो, जो शेष रहेगा उतनी ही वृद्धि पहले से जगन्य से उत्कृष्ट में हुई है। तो उतना बढ़ाने के लिए जितने प्रदेश बढ़ाने चाहिए उतने ही वहां क्षेत्र विकल्प होंगे ना। जैसे अभी निकालेंगे अपन तो समझ में आएगा, एकदम समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि ये प्रकरण ऐसा है कि वो थोड़ा सब सामने चाहिए अपने पूरा। ये 19 कांड कब बताएंगे तो वहां बताऊंगे। तो यहाँ ये समझना कि ध्रुव वृद्धि मतलब अंगुल का असंख्यात्व भाग है। फिर आगे अध्रुव वृद्धि का प्रमाण अंगुल का संख्यात्व भाग, घनांगुल या संख्यात घनांगुल या असंख्यात घनांगुल या जगत श्रेणी या असंख्यात जगत श्रेणी या जगत प्रतर, इतना भी होगा अध्रुव वृद्धि का प्रमाण। मतलब इतने द्रव्य विकल्प बीतने पर एक प्रदेश बढ़ेगा, इतने द्रव्य विकल्प बीतने पर वह दूसरा प्रदेश बढ़ेगा। हर सूच्यंगुल के असंख्यात भाग में हम प्रदेश बढ़ाते गए तो वह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। असंख्यात लोक मानना पड़ता है, लेकिन असंख्यात लोक नहीं है तो लोक तक ही हमें प्रदेश बढ़ाना है। तो उसके लिए हर द्रव्य विकल्प इतने होने पर बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा सकते वहां पर। ऐसा वह दिया है। अध्रुव वृद्धि पहले हमें समझ में नहीं आती थी, जब जीव भाग बीतने पर तो वहां पर नियम से प्रदेश बढ़ेगा ही, लेकिन बीच बीच में और ऐसे अध्रुव वृद्धि होती है, जैसे अपन अपूर्व स्पर्धक कहते हैं ना उसमें योग में, ऐसे एक एक प्रदेश और बीच बीच में और बढ़ता जाता है। तो वैसे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्षेत्र। वहां पर धवला में बहुत बड़ी शंका उठाई गई है, ऐसा करेंगे तो वहां पर वह असंख्यात लोक आ जाएगा। तो उन्होंने वहां पर फिर बताया कि वहां पहले कांडक की अपेक्षा से अंगुल का असंख्यात्व भाग दिया है, वृद्धि का प्रमाण। फिर बाद में तो ध्रुव रूप से नहीं रहती है, अध्रुव रूप से है। तो अध्रुव रूप से कितनी वृद्धि है, तो जिस जिस कांडक में जितना क्षेत्र बड़ा है उसके अनुसार वहाँ प्रमाण होता है। क्योंकि आगे जो है वो क्षेत्र का प्रमाण जगत प्रतर वगैरह है, तो वहाँ पर आप बहुत क्षेत्र प्रदेश बढ़ने पर एक बहुत द्रव्य विकल्प जाने पर एक प्रदेश बढ़ा सकते हैं। और काल का भी वैसा ही दिया है। शायद इसमें लगाना पड़ेगा, उसको थोड़ा पढ़ना था मुझे, वो क्षेत्र और काल में लगाना है वो। इसमें भी है शायद और उसमें भी है। मतलब वो क्षेत्र और काल की वृद्धि बताएंगे ना यहाँ पर अभी। मतलब अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र के विकल्प होने पर समय में एक बढ़ता है। तो वहाँ पर वो वृद्धि का प्रमाण, अध्रुव वृद्धि का प्रमाण बताया है। क्षेत्र में शायद नहीं है, उसको वापस में पढ़ करके आपको बताऊंगे। और आगे यहाँ पर भी देखते हैं, आ रहा है। पहले पढ़ते हैं 401 और 402 नंबर का आता है। अंगुल असंख्य भागम ध्रुवरूपेणय असंख्यवारं तु असंख्यसंकं भागम असंख्यवारं तु अध्वगे अवरे खेत्तं मिवड्डिदे खेत्ते अवरे कालं मिपुणो एकेकं वड्ढदे समयम्। तो एक काल में ध्रुव और अध्रुव वृद्धि ली है। तो अंगुल असंख्य भागम ध्रुवरूपेण असंख्य वारम, तो अंगुल का असंख्यात्वा भाग ध्रुव वृद्धि रूप से ऐसे असंख्यात बार बढ़ेगा, तब वहाँ पर एक एक समय बढ़ेगा। मतलब अंगुल का असंख्यात्वे भाग क्षेत्र विकल्प गए, वहाँ एक समय बढ़ा। फिर अंगुल के असंख्यात्वे भाग क्षेत्र विकल्प बीते, मतलब इतने क्षेत्र प्रदेश की वृद्धि हुई, तो वहाँ काल में एक समय बढ़ा। ऐसे ध्रुव रूप से कितनी वृद्धियाँ होगी, असंख्यात बार। फिर उसके बाद अध्रुव रूप से वृद्धि होगी, मतलब वहाँ उसके बाद अंगुल के असंख्यात भाग जाने पर प्रदेश इतने क्षेत्र विकल्प जाने पर एक समय बढ़ेगा,
या अंगुल के संख्यात्वे भाग, मतलब बड़ी वृद्धि हो गई। अंगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण प्रदेश बढ़ेंगे तो काल में एक समय बढ़ेगा। फिर इस प्रकार असंख्यातवार होगा पहले कांडक, तब अध्रुव वृद्धि। फिर इस प्रकार ध्रुव और अध्रुव रूप से अवरे खेतम्य वड्डिदे खेते, जगन्य क्षेत्र में ध्रुव रूप से अध्रुव रूप से क्षेत्र बढ़ने पर अवरे कालम में पुनो एक एकम वड्डदे समयम, जगन्य काल में एक एक समय बढ़ता है। तो जो पहले कांडक है वहां पर ध्रुव वृद्धि अंगुल का असंख्यात्वा भाग और अध्रुव वृद्धि का प्रमाण बताया अंगुल का असंख्यात्वा भाग या अंगुल का संख्यात्वा भाग। इस प्रकार एक समान वृद्धि का प्रमाण नहीं रहेगा। अध्रुव का अर्थ क्या, वृद्धि का प्रमाण समान नहीं रहेगा, कभी कुछ ऐसा होगा। अंगुल का असंख्यात्वा भाग भी होगा और आगे जाकर के अंगुल का संख्यात्वा भाग भी होगा, क्योंकि क्षेत्र इतना बड़ा तो भी काल बहुत नहीं बड़ा ना, उसका वहाँ पर पढ़ना चाहिए फिर एक बार वापस, तो उसकी बहुत क्लियर होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पल्य प्रमाण फिर हर बार अंगुल के असंख्यात्वे भाग में क्षेत्र बढ़ता जाएगा तो काल का प्रमाण असंख्यात लोक होगा, ऐसा दिया है वहाँ कुछ। आगे ये ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि का प्रमाण बताया। अब आगे कांडक 19 कांडक है इस 402 हो गई ना अपने गाथा, 401 और 402 हो गए। 403 नंबर गाथा पढ़ना है। 403 नंबर गाथा है। संखातीदा समया पड़मे पौवम्मि उभयदो वड्डी खेतम कालम अस्य पड़मादि कंडये ओचम। पड़मे पौवम्मि 19 पर्व करने वाले, 19 कांडक करने वाले हैं। उसमें पहले कांडक में असंख्यातीदा मतलब असंख्यात समय की वृद्धि होती है। काल में असंख्यात समय की ध्रुव रूप से या अध्रुव रूप से बड़ा करके कितने समय बढ़ेंगे, असंख्यात समय बढ़ेंगे। तब खेतम कालम अस्य पड़मादि कंडये उच्चम, क्षेत्र और काल का आश्रय करके प्रथमादि कांडक मैं कहता हूँ, इस प्रकार आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। 19 कांडक आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पहले ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से वृद्धि कितनी हुई, कितने प्रदेश बढ़े और कितना काल बढ़ा, इसका प्रमाण निकालना है। तो कितने काल वृद्धि कितनी हुई, असंख्यात समयों की हुई है। और क्षेत्र वृद्धि भी कितनी होगी, असंख्यात प्रदेशों की वृद्धि होगी। उसका प्रमाण निकालने, कैसा निकालना वो बता रहे यहाँ पर। तो यहाँ जगन्य देशावधि ज्ञान है, वहाँ विषय क्षेत्र, जगन्य क्षेत्र और जगन्य काल कितना बताया था, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग और घनावली का असंख्यात्वा भाग काल का प्रमाण है। फिर ऐसे ही काल बढ़ाते बढ़ाते जो प्रथम पर्व मतलब प्रथम कांडक, ऐसे 19 कांडक किए हैं, तो प्रथम कांडक के लास्ट में वहाँ क्षेत्र का प्रमाण बताया, उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण घनांगुल का संख्यात्वा भाग है। तो यहाँ घनांगुल का असंख्यात्वा भाग था और यहाँ एक एक प्रदेश बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ गया, इतने बढ़ गए, असंख्यात प्रदेश बढ़ गए ना, क्योंकि अंगुल का असंख्यात्वा भाग छोटा है और अंगुल का घनांगुल का संख्यात्वा भाग बड़ा है। तो इसमें कितनी क्षेत्र वृद्धि हुई वो निकालना है। और आवली में काल में आवली घनावली का संख्यात्वा भाग था और वह एक एक समय बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पर घनांगुल का संख्यात्वा भाग हुआ, वहां पर काल का प्रमाण कितना हुआ, घनावली का संख्यात्वा भाग हुआ। तो यहाँ पर क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई और काल में कितनी वृद्धि हुई, इसका प्रमाण निकालना है। तो उत्कृष्ट क्षेत्र में से जगन क्षेत्र को माइनस करेंगे और उसमें एक जोड़ेंगे तो वृद्धि का प्रमाण आता है। खाली वृद्धि का प्रमाण निकालना है तो एक नहीं जोड़ेंगे, केवल माइनस करेंगे।
केवल वृद्धि कितनी हुई निकालना है ना, कुल विकल्प निकालना है तो एक जोड़ते हैं। तो यहाँ उत्कृष्ट क्षेत्र माइनस जगन्य क्षेत्र बराबर क्षेत्र वृद्धि का प्रमाण आएगा। कितना क्षेत्र बढ़ा वह प्रमाण आएगा। तो जो उत्कृष्ट क्षेत्र है घनांगुल का संख्यात्वा भाग और जगन्य क्षेत्र है नहीं, हाँ बराबर है, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। तो इसमें से ये घटाने के लिए क्या करेंगे, छेद समान करेंगे। यहाँ पर असंख्यात का भाग देंगे, असंख्यात का गुणा करेंगे और माइनस यहाँ संख्यात का भाग देंगे और संख्यात से गुणा करेंगे और समान संख्या निकालेंगे तो ये समान संख्या होगी। घनांगुल भागिले संख्यात असंख्यात, और यहाँ पर असंख्यात गुण कर रहा है और असंख्यात गुण कर रहा है तो असंख्यात माइनस संख्यात होगा। तो इतने प्रदेश बढ़ेंगे। जगन्य से उत्कृष्ट में कितने प्रदेश बढ़े, तो इतने प्रदेश बढ़े। मतलब घनांगुल को असंख्यात और असंख्यात से भाग दिया और असंख्यात में से संख्या माइनस की। सामान्य रूप से घनांगुल के संख्यात में भाग प्रमाण प्रदेश बढ़ेंगे, उसमें असंख्यात प्रदेश बढ़ेंगे। इसी प्रकार काल की वृद्धि निकालना, एक क्षेत्र वृद्धि का प्रमाण आया, क्षेत्र वृद्धि। तो जगन्य क्षेत्र में इतने प्रदेश बढ़ेंगे, उसको भी निकालो तो ये उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण आता है। क्या करना, अब वृद्धि का जो प्रमाण है उसको जगन्य क्षेत्र में मिलाओ तो उत्कृष्ट क्षेत्र आना चाहिए ना। जैसे अंक गणित से अपन ने उत्कृष्ट क्षेत्र माना कितना है, 100 है और जगन्य क्षेत्र 10 माना, तो 100 में से 10 कम किया तो कितना है, 90। तो 10 में 90 का प्लस किया तो उत्कृष्ट क्षेत्र आया। कितने प्रदेश बढ़े, 90 प्रदेश बढ़े। तो पहले जगन्य में कितने थे, 10 प्रदेश थे और उसमें 90 बढ़ गए तो 100 हो गए। इसी प्रकार एक क्षेत्र वृद्धि है, जगन्य क्षेत्र के ऊपर इतने प्रदेश बढ़ाओ तो इसका भी प्रमाण आएगा। जगन्य क्षेत्र इधर करो क्या, अभी सूच्यंगुल का प्रयोग मत करो, खाली अंगुल बोलो। तो यहाँ घनांगुल ही लेना है वास्तव में। यहाँ पर जो टीकाकार, जो संस्कृत टीकाकार है ना, उनका मतलब ऐसा लगता है कि मतलब वो सूच्यंगुल लिखना ठीक नहीं है, वो घनांगुल का संख्यात्व भाग चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ धौला में कहीं पर भी सूच्यंगुल शब्द उन्होंने अंगुल के असंख्यात्व भाग ऐसा कहा है। हाँ, वो सूच्यंगुल के असंख्यात अंगुल के असंख्यात्व भाग गुने हो जाएंगे ना, जितने क्षेत्र के है विकल्प है उससे अंगुल के असंख्यात्व भाग गुने हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे, हाँ, घनांगुल का असंख्यात्व भाग ये जगन्य काल का प्रमाण है, जगन्य क्षेत्र का प्रमाण है। इसमें क्षेत्र वृद्धि मिला दो, क्षेत्र वृद्धि का प्रमाण अभी जो निकाला है वो, तो बराबर क्या आना चाहिए, उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण। अभी अंकगणित से दिखाए थे ना वैसे ही। तो यहाँ क्षेत्र वृद्धि का प्रमाण कितना है, घनांगुल भागिले असंख्यात, असंख्यात का भाग दिया और असंख्यात माइनस संख्यात से गुना किया, कितना है। तो यहाँ इसको बढ़ाने के लिए वापस यहाँ क्या करेंगे, समच्छेद करेंगे, संख्यात और संख्यात का समच्छेद करेंगे, प्लस घनांगुल संख्यात असंख्यात माइनस संख्यात।
अब इसमें समान संख्या निकालो, तो यहाँ पर ये संख्या समान है। घनांगुल भागिले असंख्यात आणि संख्यात। अब यहाँ पर ये संख्यात गुणकार है और यहाँ पर क्या है, असंख्यात माइनस संख्यात है, तो ये संख्यात इसमें जोड़ना है। ये बड़ा गुणकार है ना और ये छोटा गुणकार है, तो इसमें ये गुणकार इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस संख्यात था वो निकल जाएगा, क्योंकि माइनस संख्यात और प्लस संख्यात घट जाएंगे भी और असंख्यात ही शेष रहेगा और यह असंख्यात असंख्यात का अपवर्तन हो जाएगा। तो यह घनांगुल का संख्यात्वा भाग उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण आता है। तो पहले कांडक में कितने प्रदेशों की वृद्धि हुई है वो निकालने के लिए ऐसा किया। फिर दूसरे कांडक में कितने प्रदेशों की वृद्धि हुई है, तो वह जो दूसरे कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र होगा उसमें से जगन्य क्षेत्र माइनस करना, तो कितनी वृद्धि हुई है उसका प्रमाण निकलता है। इस प्रकार ऊपर ऊपर जाएंगे तो वहां पर प्रदेश, तो अंगुल के असंख्यात भाग क्षेत्र विकल्प होने पर एक एक क्षेत्र प्रदेश वृद्धि होती जाएगी। और काल में ध्रुव और अध्रुव दो प्रकार से वृद्धि बताई है। अभी काल की निकालते पहले वृद्धि पहले कांडक में। इसी प्रकार निकालना है। तो पहले काल की वृद्धि निकालना। काल की वृद्धि कैसे निकालेंगे, उत्कृष्ट काल माइनस जगन्य काल बराबर काल वृद्धि का प्रमाण आएगा। तो उत्कृष्ट काल कितना है, घनावली भागिले संख्यात, और जगन्य काल क्या है, घनावली भागिले असंख्यात है। घनावली का असंख्यात्वा भाग है, इसमें से माइनस किया, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, छेद समान करेंगे। तो संख्यात और असंख्यात का यहाँ पर गुणा किया, माइनस अवली भागिले असंख्यात, और संख्यात का यहाँ छेद समान किया। तो यहाँ पर समान संख्या निकालेंगे, तो अवली घनावली भागिले संख्यात असंख्यात, और यहाँ ये भी समान संख्या निकाले, दोनों में से एक रखिए। समान संख्या निकालना मैंने जहाँ सदृश गुणकार होता है उसको रखो और शेष गुणकार पर शेष गुणकारों को माइनस करो। तो यहाँ असंख्यात गुणकार शेष रहा है, उसमें से संख्यात गुणकार माइनस होगा। तो क्या निकला, ये कालवृद्धि का प्रमाण निकला, कालवृद्धि। अब इस कालवृद्धि को जगन्य काल में जोड़ो तो उत्कृष्ट काल का प्रमाण आता है। यही उल्टा करना। अब जगन्य काल अवली का संख्यात्वा भाग प्लस कालवृद्धि, कालवृद्धि का प्रमाण। कालवृद्धि कितनी है, अवली घनावली भागिले संख्यात असंख्यात, असंख्यात माइनस संख्यात। तो यहाँ घनावली का असंख्यात्वा भाग है और यहाँ छेद समान करेंगे, तो यहाँ संख्यात का भाग देंगे और संख्यात का गुना करेंगे। समान संख्या निकालो, अवली असंख्यात भागिले संख्यात, ये समान निकला, दोनों में कॉमन निकला। अब यहाँ ये संख्यात का गुणकार है और ये असंख्यात माइनस संख्यात है, तो यहाँ पर भी ये माइनस संख्यात और ये प्लस संख्यात दोनों निकल जाएंगे, मतलब कम घट जाएंगे, तो असंख्यात शेष रहेगा। तो यह असंख्यात असंख्यात का अपवर्तन किया तो क्या आया, घनावली का संख्यात्वा भाग उत्कृष्ट काल, मतलब पहले कांडक में उत्कृष्ट काल का प्रमाण आता है। तो इतने समय बढ़ाने पर वो काल कितना आया, घनावली का संख्यात्वा भाग आया। तो यहाँ क्षेत्र इतने बड़े, अब उसमें क्षेत्र वृद्धि का, क्षेत्र के जितने विशेष हुए और जितनी वृद्धि हुई समझो, उसमें काल की वृद्धि का भाग दो, तो फिर कितने क्षेत्र बढ़ने पर एक काल का समय बढ़ता है वो प्रमाण निकलता है। जैसे क्षेत्र वृद्धि समझो 12 हुई और काल वृद्धि 4 हुई,
तो 12 में 4 का भाग देंगे। जैसे यहाँ पर इसका कितना हुआ है, क्षेत्र वृद्धि का प्रमाण घनांगुल भागिले असंख्यात संख्यात और कौंस में असंख्यात माइनस संख्यात, एक क्षेत्र वृद्धि का प्रमाण आया था ना। इसमें क्या करना, घनावली भागिले असंख्यात संख्यात, असंख्यात माइनस संख्यात। एक काल वृद्धि का प्रमाण आया ना यहाँ पर, काल वृद्धि, और एक क्षेत्र वृद्धि है। तो क्षेत्र वृद्धि में काल वृद्धि का भाग देते हैं। कितने क्षेत्र विकल्प बड़े, 12, और काल कितना बड़ा, 4। तो 12 में 4 का भाग दिया तो क्या आया, 3 आया। तो 3 क्षेत्र विकल्प होने पर एक समय बढ़ेगा, ऐसा प्रमाण वहां निकलता है। ये तो ध्रुव वृद्धि का निकाला, ऐसे वहां ध्रुव वृद्धि भी होती है। तो यहाँ क्या होगा, ये असंख्यात और संख्यात जाएगा, ये असंख्यात संख्यात निकल जाएगा, ये असंख्यात माइनस संख्यात और ये असंख्यात माइनस संख्यात निकल जाएगा। तो क्या रहेगा, घनांगुल भागिले अवली, मैंने घनांगुल का असंख्यात्वा भाग हो गया वह, घनांगुल भागिले अवली। इसलिए मैंने कहा ना सूच्यंगुल का असंख्यात्वा भाग नहीं बोलना चाहिए, वो इतने घनांगुल का असंख्यात्वा भाग इतने क्षेत्र विकल्प होने पर काल में एक वृद्धि हुई, ये प्रमाण निकला ना। घनांगुल भागिले घनावली, मतलब वह घनावली जो है वह असंख्यात है, घनांगुल बड़ा है, अंगुल बड़ा है और ये अवली छोटी है। तो यहाँ घनांगुल को अवली का भाग दे करके जो लब्ध आया, मतलब उसको कहेंगे क्या, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग ही कहेंगे। इतने क्षेत्र विकल्प होने पर काल में एक समय बढ़ता है, ध्रुव रूप से देखेंगे तो ऐसा। ये पहले कांडक में ध्रुव वृद्धि का प्रमाण है, लेकिन उसमें सब जगह पहले तो ऐसे असंख्यात बार ऐसा ही होगा कि घनांगुल का असंख्यातवें भाग प्रदेश बढ़ेंगे तब समय में एक समय बढ़ेगा, फिर घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण प्रदेश बढ़ेंगे तब काल में दूसरा समय बढ़ेगा। ऐसे पहले असंख्यात भेदों तक होगा, लेकिन आगे घनांगुल का संख्यातवें भाग प्रदेश बढ़ेंगे तब वहां पर काल में एक समय बढ़ेगा, ऐसा प्रमाण आएगा। क्योंकि काल का और जो क्षेत्र का प्रमाण दिया है ना, वहां पर हर बार ऐसे वृद्धि कहेंगे तो क्षेत्र काल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ देशावधि का उत्कृष्ट काल का प्रमाण पल्य माइनस एक समय दिया है, और जो क्षेत्र का प्रमाण है वो आकाश प्रमाण दिया है, क्या लोकाकाश, 3 लोक दिया है ना, 3 लोक की संदृष्टि, लोक प्रमाण है, 3 लोक को हो या लोक को हो, एक ही लोक, उतना दिया है। तो अध्रुव वृद्धि का अर्थ ये समझना कि ये पहले जो वृद्धि का प्रमाण है वो ही हमेशा नहीं रहेगा, तो उसको अध्रुव वृद्धि, और कितने जाने पर होगी तो उसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। कहीं पर घनांगुल का संख्यात्वा भाग प्रदेश बढ़ने पर भी एक समय में एक बढ़ेगा, फिर आगे आगे जाकर के वहां प्रदेश बढ़ता जाए ना, असंख्यात द्वीप समुद्र वगैरह वहां इसका प्रमाण हुआ, क्षेत्र का प्रदेश, तो बहुत सारे प्रदेश बढ़े ना, तो वहां पर एक संख्यात घनांगुल प्रदेश बढ़ने पर फिर एक समय बढ़ता है, ऐसा भी हो जाता है। फिर जहाँ जगत श्रेणी और जगत प्रतर क्षेत्र हो जाता है आगे आगे के कांडों में, तो जगत श्रेणी प्रमाण प्रदेश बढ़ने पर काल में एक समय बढ़ा, ऐसा भी वहां पर होता है वृद्धि का प्रमाण, तो उसको अध्रुव वृद्धि कहा है। न समझो तो समझ में आता है कि अभी जब भी बनाते हैं तो असंख्यात को कौन सा रहेगा और असंख्यात को फिर, लेकिन काल की रीजन ये समझ में आ रही, काल जब भी बनाते हो तो काल का तो बहुत है, उसमें क्या नुकसान है? काल द्रव्य नहीं है, जो विशेष उत्कृष्ट काल का जो प्रमाण बताया वो घटित नहीं होगा, वो पल्य होता है ना वहां पर। ऐसा आप यदि हर बार बढ़ाते जाएंगे तो समय बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ हाँ, पल्य माइनस एक समय है। फिर वो क्षेत्र लोक प्रमाण नहीं होना चाहिए, फिर संख्यात घनांगुल ही आता है, यदि ऐसा बढ़ाते हैं तो असंख्यात घनांगुल ही आता है, वो लोक नहीं आता है। फिर या तो क्षेत्र कम करो या काल बढ़ा दो। इसलिए यहाँ अध्रुव वृद्धि कही है कि वहाँ निकालना कैसे, फिर अभी जो कांडक बताएंगे तो उसमें उत्कृष्ट जो क्षेत्र का प्रमाण होगा
उत्कृष्ट काल का प्रमाण, उसमें से जगन्य काल का प्रमाण घटाओ, कितने समय बढ़े, तो उसके अनुसार फिर क्षेत्र में भी ऐसा करो कि उत्कृष्ट क्षेत्र में से जगन्य क्षेत्र माइनस करो, जो वहाँ पर वृद्धि का प्रमाण आएगा उसमें काल की वृद्धि का भाग दो, तो फिर कितने जाने पर वहाँ पर एक समय बढ़ा ये प्रमाण निकलेगा। ये सब पहले कांडक की अपेक्षा से अंगुल का असंख्यात्व भाग है वहाँ पर अद्रवृद्धि। हाँ, कोई पूछेगा तो पल्ले को जो क्यों नहीं जानते, एक समय कम क्यों किया, तो इतना ही होता है उसका प्रमाण। 404 नंबर की गाथा है कि वहाँ पर द्रव्य का प्रमाण कितना है, क्षेत्र का प्रमाण कितना है, काल का प्रमाण कितना है और भाव का प्रमाण कितना है, ऐसे 19 भेदों में वहाँ दिखाया है। तो वहाँ तक के भेदों को एक एक कांडक कहेंगे। तो पहले कांडक में कितना द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य तो हर बार ध्रुवार का भाग देते जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्षेत्र जब इतना आता है तो काल कितना आता है ये बताएंगे। आपके पास नोट्स है ना, वहाँ पर कोष्टक निकाला हुआ है, ते पण मधनं घ्यायचे मधून ते। अंगुल मावली आये भागम संख्ये दो विसंख्ये अंगुल मावलियंतो आवलियम चांगुल पुधत्तम। उसमें भी बहुत सारे उनकी विशेषताएं आ जाती हैं, उनको भी उन्होंने धवला पढ़ा नहीं ना। जब हमें पहले जीवकांड पढ़ा था तो अद्रवृद्धि इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया, ऐसा लगाया अपने मन से, लेकिन जब वो धवला का प्रकरण पढ़ा तो वहाँ पर अद्रवृद्धि का अर्थ समझ में आ गया। वहाँ पर समान वृद्धि नहीं है, मतलब कितने हाँ कम ज़्यादा है ऐसे। अंगुलम आवलियाए भागम, पहला जो कांडक है उसमें सबसे जो जगन्य क्षेत्र का प्रमाण है वो कितना है, अंगुल का असंख्यात्वा भाग, अंगुल असंख्यज्य दो। फिर काल का प्रमाण कितना है, आवलिया है असंख्यज्य दो, आवली का असंख्यात्वा भाग। फिर वहाँ पर उत्कृष्ट, पहले कांडक में जो उत्कृष्ट काल क्षेत्र और काल का प्रमाण कितना है, अंगुल संख्यज्या और अंगुल असंख्यज आवली असंख्यज्या लगा ना, अंगुल का संख्यात्वा भाग और आवली का संख्यात्वा भाग। ये आपके पास नोट्स है ना, वहाँ नीचे दिया है देखो। पहला कांडक प्रमाण अपना फिक्स है, वहाँ तो ध्रुवार का भाग देते जो हर विकल्प में, और क्षेत्र प्रमाण जो दिया है वो घनांगुल का असंख्यात्वा भाग जगन्य क्षेत्र होगा, और पहले कांडक का उत्कृष्ट क्या होगा, घनांगुल का संख्यात्वा भाग है। फिर नीचे काल प्रमाण में घनावली का असंख्यात्वा भाग है जगन्य प्रमाण। फिर उसका ये उत्कृष्ट काल का प्रमाण कितना है, उस पहले कांडक के लास्ट में घनावली का संख्यात्वा भाग है। तो यहाँ तक एक कांडक कहा। अब यहाँ पर भी आगे आगे जो वृद्धि होगी वो घनांगुल का संख्यात्वा भाग जाने पर भी होगी, क्योंकि अभी क्षेत्र कितना बन गया, घनांगुल का संख्यात्वा भाग। फिर आगे घनांगुल तक जाना है द्वितीय कांडक में, तो वहाँ पर वृद्धि का प्रमाण कितना होगा, घनांगुल का संख्यात्वा भाग भी। वहाँ पर जो अब द्वितीय का बताया ना कांडक का, उसमें पीछे के जो उत्कृष्ट है वो आगे का जगन्य हो जाएगा, तो वो घटा दो, घनांगुल में से घनांगुल का संख्यात्वा भाग घटा दो, जितना प्रमाण आया वो क्षेत्र वृद्धि का प्रमाण हुआ। फिर आगे घनावली में कुछ कम ऐसा दिया काल का प्रमाण, उसमें घनावली का संख्यात्वा भाग घटाओ तो कितने समय बढ़े वो निकलेगा प्रमाण। तो उस काल की वृद्धि का क्षेत्र की वृद्धि में भाग दो, तो उतना क्षेत्र जाने पर वहाँ पर एक समय बढ़ सकता है वहाँ पर। तो ऐसा हर इसमें लगाना है। दूसरा कांडक क्या है, अंगुलम आवलियंतो। दूसरे कांडक में उत्कृष्ट लगाना, दूसरे कांड पीछे के कांडक का जो आया वो ये आगे एक प्रदेश बढ़ाओ तो जगन्य आ जाता है दूसरे कांडक में, और अंगुल जो बताया वो दूसरे कांडक में उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण, और आवली के अंतर लगाया, आवली अंत मतलब आवली में कुछ कम, अंतर मुहूर्त कहते हैं ना, मुहूर्त में कुछ कम अंतर मुहूर्त, उसी प्रकार आवली में कुछ कम उसको कहते हैं आवली अंतो। ये दूसरे कांडक में क्षेत्र और काल का प्रमाण बताया। फिर तीसरे कांडक में आवलियम च अंगुल पुदत्तम। फिर तीसरे कांडक में
उत्कृष्ट काल का प्रमाण कितना है, पूरी आवली, वहाँ कुछ कम आवली थी ना, तो कितने प्रदेश कितने समय बढ़े, बहुत थोड़े समय बढ़े, और क्षेत्र कितना बढ़ गया, अंगुल पृथक हो गया। तो इसलिए यहाँ पर भी आद्र वृद्धि का प्रमाण बढ़ता जाएगा, क्योंकि काल तो बहुत कम बढ़ा है और क्षेत्र ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ पर। और हर बार वहाँ पर अंगुल के असंख्यात भाग जाने पर आप बढ़ाएंगे तो ये प्रमाण नहीं आ सकता है फिर। वहाँ पर वो ज़्यादा आवली हो जाएगी, क्योंकि अंगुल बड़ा है और आवली छोटी है। वैसे देखा जाए तो आवली बहुत छोटी है। जगन्युक्तानंत संख्यात प्रमाण आवली और उसका घन करो तो वो असंख्यात में आती है। फिर आगे 405 3 कांडक हो गए। अंगुल का संख्यात्वा भाग पहले कांडक में उत्कृष्ट, दूसरे कांडक में अंगुल और तीसरे कांडक में अंगुल पृथक्त्व। और यहाँ अंगुल क्या लेना, प्रमाण अंगुल लेना। पहले बताया था ना उन्होंने, पहले वहाँ जगन्य क्षेत्र में केवल उच्चेदांगुल से घनांगुल लेना, लेकिन आगे अंगुल आदि जहाँ पर प्रमाण आता है वहाँ पर प्रमाण अंगुल से घनांगुल लेना, प्रमाण अंगुल लेना, क्योंकि अभी सब योजन क्षेत्र वगैरह आता जा रहा है, वो सब प्रमाण अंगुल से नापा हुआ आएगा। चौथे कांडक में 405 नंबर गाता है। आवलीय पुधत्तम पुण हत्तम तह गावुयम मुहूर्तम तु जोयन भिन्न मुहूर्तम दिवसंतो पन्नुवीसंतु। क्षेत्र और काल का प्रमाण बताते हैं। आवलीय पुदत्तम, आवली पृथक्त्व एक क्षेत्र का प्रमाण, एक काल का प्रमाण है। यहाँ पर चौथे कांडक में आवली पृथक्त्व हो गया और वहाँ पर तीसरे कांडक में क्षेत्र का प्रमाण अंगुल पृथक्त्व हो गया था। फिर पुनः हत्तम, वहाँ पर क्षेत्र का प्रमाण कितना हुआ, 1 हाथ बढ़ गया। वहाँ पर कितने इतने प्रदेश बढ़ गए। क्षेत्र ऐसे सूक्ष्म है, मतलब जो बताए ना कि सूच्यंगुल के असंख्यात भाग में असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के समय होते हैं। तो क्षेत्र में ज़्यादा प्रदेश आते हैं, प्रदेशों का प्रमाण। फिर भी प्रदेश यहाँ बढ़ता जा रहा है। 1 हाथ प्रमाण प्रदेश की वृद्धि हुई, मतलब इतने क्षेत्र बढ़ा। और वहाँ पर काल कितना है, केवल आवली पृथक्त्व है। फिर गावुयम मुहूर्तम तु, क्षेत्र कितना हो गया 5वें कांडक में, गव्युति 1 कोस। और काल का प्रमाण कितना हुआ, 1 मुहूर्त। 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है, तो मुहूर्त लेना नहीं, अभी मुहूर्त के अंदर लेना है, अंतर मुहूर्त लेना है, पूरा मुहूर्त नहीं। 5वें कांडक में मुहूर्तंतु ऐसा 1 होना चाहिए शायद, मतलब मुहूर्त में कुछ कम ऐसा लेना है। फिर जोयन भिन्न मुहूर्तम, 6ठे कांडक में क्षेत्र का प्रमाण कितना है, योजन, और काल का प्रमाण कितना है, भिन्न मुहूर्त, मतलब मुहूर्त में 1 समय कम, उसको कहते हैं भिन्न मुहूर्त। फिर क्षेत्र का प्रमाण कितना है, दिवसंतो, नहीं काल का प्रमाण दिवसंतो 1 दिन के भीतर, और क्षेत्र का प्रमाण कितना हो गया 25 योजन। पन्नुवीसम 25 योजन लगाना है। आगे योजन बताएंगे, क्योंकि गव्युति हुआ था, अब योजन हुआ था, फिर वहाँ 25 मतलब 25 योजन लगाना। ये 7 कांडक हुए, इसको भी लेना है यहाँ तक, 7 कांडक तक इनको। हाँ हाँ घनांगुल पृथक, तो यहाँ पर 1 घनांगुल जाने पर भी काल में 1 समय बढ़ सकता है, 2 घनांगुल जाने पर भी बढ़ सकता है, 3 घनांगुल जाने पर भी बढ़ सकता है। तो यहाँ संख्यात घनांगुल बढ़ा करके 1-1 समय बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर घनांगुल पृथक्त्व से 1 हाथ में बढ़ गए तो घनांगुल संख्यात गुणित हो गए ना, इसलिए संख्यात घनांगुल जाने पर यहाँ पर 1 समय बढ़ सकता है। हाँ, सभी अद्रु वृद्धि कहेंगे उसमें। फिर कितना हो गया, 1 हाथ हो गया, नहीं 25 योजन हो गया, 7 कांडक हो गए, 25 योजन क्षेत्र, और वहाँ पर 1 दिवस के भीतर दिन में कुछ कम
इतना काल को विषय बनाता है। मतलब वह अवधि ज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा से तो 25 योजन तक का जानेगा, और काल की अपेक्षा से 1 दिन के पहले और 1 दिन के बाद, मतलब 2 दिन का ऐसा समझो। तो उसका काल का प्रमाण 1 दिन ही कहा जाएगा। इतना ही भूतकाल और इतना ही भविष्यकाल वो जान सकता है। भविष्यकाल तो 1 दिन के बाद से ज़्यादा भूतकाल को नहीं जानेगा और 1 दिन से ज़्यादा भविष्यकाल को नहीं जानेगा। अब 406 नंबर का आता है। मे अद्धमासम साह्यमासम च जम्बुदेवं मे वासं च मनुवलोये वासपुदत्तं च रुजगं मे। मासम काल जो है वो भरत क्षेत्र है, और अद्धमासम काल नहीं उल्टा हो गया, क्षेत्र जो है भरत क्षेत्र है। मतलब भरत क्षेत्र में जितना कुछ है वो जानेंगे। और अद्धमासम मतलब वहाँ पर भरत क्षेत्र भी है, का क्षेत्र का प्रमाण समझना। भरत क्षेत्र का जितना ये है, क्या बोलेंगे, आयाम, उसकी जो विस्तार है उतने क्षेत्रों के भीतर का जानेगा। ऐसा नहीं समझना कि भरत क्षेत्र का ही जानेगा। अब ऐरावत क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो ऐरावत क्षेत्र का जानेगा ना, जहाँ पर है उतने आजू बाजू 526 योजन जो उसके भरत क्षेत्र का विस्तार बताया है, उतने क्षेत्र की अपेक्षा मर्यादा रहेंगे वहाँ पर। यहाँ कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा ही लेना पड़ेगा। विदेश क्षेत्र में है व्यक्ति है तो भरत क्षेत्र का नहीं जानेगा, वो तो अपने आजू बाजू में जितना भरत क्षेत्र का विस्तार है उतने द्रव्य को उसमें स्थित द्रव्य को जानेगा। और काल का कितना जानेगा? अद्धमासम 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में जितना हुआ उसको जानेगा। फिर 90वें कांडक में बताते साही भूतकाल को जानेगा तो 15 ही दिन का जानेगा, भविष्य काल को जानेगा तो 15 दिन का ही जानेगा। साह्य मासम नहीं, अब गाता हुए वो लगाना है। 9वां कांडक है साह्य मासम च जम्बूद्वीपम में। क्षेत्र का प्रमाण कितना हो गया? जम्बूद्वीप। क्षेत्र बहुत बढ़ता जा रहा है, काल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहाँ पर जम्बूद्वीप में जितना, मतलब जम्बूद्वीप का जितना विस्तार है उतना जानता है। और साह्य मासम काल कितना जानेगा? 1 मास से कुछ अधिक, 15 दिन और बढ़ गए इसमें। और क्षेत्र तो कितना देखो, 526 योजन जानता था, उससे 1 लाख योजन जानने लगा। तो एक साथ कितना योजन बढ़ गया ना वहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर अब जहाँ पर ये योजनों में आ गए तो 1 योजन प्रमाण विकल्प जाने पर भी एक समय बढ़ सकता है। ऐसे वहाँ पर इसलिए कहा ना कि जो उत्कृष्ट और जगन्य है उस उत्कृष्ट में से जगन्य को घटाओ, जो वृद्धि आएगी उसकी अपेक्षा से वहाँ काल की जो वृद्धि होगी उसका भाग दो तो उतने माप से आएगी वहाँ पर वृद्धि। फिर वासम च मनुवलोए, फिर आगे 10वें कांडक में मनुष्य लोक तो क्षेत्र का प्रमाण है और 1 वर्ष के भीतर का जानेगा, मतलब 1 वर्ष भूतकाल या 1 वर्ष भविष्यकाल को जानेगा। और मनुष्य लोक में मतलब 45 लाख योजन उसकी मर्यादा हुई, उसमें स्थित वस्तु को ही जान सकता है। वासपुदत्तम च रुजगम्य, फिर आगे 11वें कांडक में वर्ष पृथक्त्व मतलब 7-8 वर्ष के भीतर का जानेगा। और रुजगम्य मतलब रुचक द्वीप है, कितना, कौन सा द्वीप है वह? रुचक द्वीप 13वां है क्या? 13वां है रुचक वर द्वीप। हाँ, तो वहाँ तक मतलब उतने जो का क्षेत्र का प्रमाण होगा उतने क्षेत्र को जान सकता है। फिर आगे अब बताते 407 नंबर का था, कितने ना कांडक? 12 कांडक 11 हो गए, 11 बराबर है। वो संख्यात घनांगुल जाने पर भी बढ़ेगा या योजन जाने पर भी बढ़ेगा या संख्यात योजन जाने पर भी बढ़ेगा, ऐसा कोई ध्रुव नहीं बता सकते वहाँ पर। इतने समय बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेंगे वैसे बढ़ाना उसको। योजन भी आ जाएगा ना वहाँ पर। असंख्यात घनांगुल नहीं होगा, क्या तो संख्यात घनांगुल से बढ़ता जा रहा है ना, अभी योजन संख्यात ही है ना इसके।
407 नंबर गाथा पढ़ना है। संख्ये जप में वासे दिवसमुद्दाहवन्ति संख्येज्जा वासम्य संख्येज्जे दिवसमुद्दा असंख्येज्जा। फिर संख्येत जप में वासे, संख्यात प्रमाण वर्ष मतलब संख्यात वर्षों को जानता है 12वें कांडक में। और ये कितना जानता है? संख्यात द्वीप समुद्र। अभी कितने ऐसा कुछ फिक्स नहीं बताए, संख्यात द्वीप समुद्र को जानता है। बहुत क्षेत्र बढ़ गया है अभी तो। वासम्य असंख्यज्य दिवसमुद्दा असंख्यज्जा। असंख्यात वर्ष बढ़ने पर वहाँ पर असंख्यात वर्ष काल में 13वां जो कांडक होगा ते सांगत दाखवत होते। 13वां जो कांडक है वो कितना है? काल का प्रमाण असंख्यात वर्ष और क्षेत्र का प्रमाण असंख्यात द्वीप समुद्र। अब इस प्रकार 13वें कांडक से 19 कांडक तक वर्ष भी असंख्यात और द्वीप समुद्र भी असंख्यात लेना। लेकिन 13वें कांडक से 14वें में असंख्यात गुने, 14वें से 15वें में असंख्यात गुने, 15वें से 16वें में असंख्यात गुने, 16वें से 17वें में असंख्यात गुने, इस प्रकार के असंख्यात गुना बढ़ाना है। और लास्ट कांडक में तो लोक प्रमाण क्षेत्र हो जाएगा और काल पल्य -1 समय होगा। हाँ, वो बीच में जहाँ पर असंख्यात द्वीप समुद्र के बाद लोक तक बढ़ाएंगे ना तो वहाँ पर हाँ जगत प्रतर वगैरह तेवढंच उत्कृष्ट काळाचं प्रमाण आहे। जो जगन्य उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान है पूरे पल्ले को नहीं जानता है। जैसे भोग भूमि में जीव है समझो, उसके एक पल्ले की आयु है तो एक समय कम तक का ही जानेगा, उसके पूरे बहुत तक का नहीं जानेगा ऐसे। आगे इस प्रकार 19 कांडक होते हैं। ये सब चार्ट एक बार दिखा दो उनको। ऊपर एक के ऊपर एक दिखाए हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र 5 बार आएगा। वहाँ पर जो द्रव्य का प्रमाण है वो अपन ने कल देखा था 5 जगह। तेजस शरीर, कार्बन शरीर, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, ये सब विसर्जोपचय रहित ऊपर के लिए तो ये आएंगे उसमें 5 कांडकों में। 13 से लेकर के 17 तक कांडकों में वो 5 वर्ग बताए हुआ आएगा। अब 408 नंबर गाथा में वही खुलासा। काल विशेषे नवहिद खेत विशेषो धुवा हवे वड्डी अद्व वड्डी विपुणो अविरुद्धम इट्ठकंडम में। पहले जो पढ़ा था ना उससे यहाँ पर इष्ट कांडक में अध्रुव वृद्धि का प्रमाण और ध्रुव वृद्धि का प्रमाण कितना है वो बताया कि काल विशेष के द्वारा क्षेत्र विशेष को भाग देने पर क्षेत्र का जो विशेष आएगा उत्कृष्ट क्षेत्र में से जगन्य क्षेत्र माइनस करो तो क्या आया? क्षेत्र विशेष। क्षेत्र वृद्धि को या क्षेत्र एक एक प्रदेश बढ़ता है इसका अर्थ उतने ही क्षेत्र विकल्प होंगे, इसलिए क्षेत्र विशेष कहा जाएगा। और उत्कृष्ट काल में से जगन्य काल माइनस करो वो काल विशेष होगा और उस काल विशेष से क्षेत्र विशेष को भाग दो तो जो प्रमाण आएगा उस इष्ट कांडक में ध्रुव वृद्धि का प्रमाण होगा। जितने प्रदेश बढ़े और जितना काल बढ़ा तो जितना क्षेत्र बढ़े उसको काल का भाग दो तो कितना जितना वहाँ पर प्रमाण आएगा उतने उतने क्षेत्र विकल्प जाने पर एक समय बढ़ेगा। ये ध्रुव वृद्धि का प्रमाण है। और उसके बीच में अध्रुव वृद्धि भी संख्यात घनांगुल जाने पर या संख्यात योजन जाने पर या ऐसे अध्रुव वृद्धि भी होगी वहाँ पर। तो इष्ट कांडक में इस प्रकार अविरुद्ध जानना चाहिए। हम तो पहले कांडक की अपेक्षा हुई लगाते थे, वो सब जगह लगाते थे, लेकिन यहाँ अभी इष्ट कांडक ऐसा शब्द क्यों रखा? क्योंकि जिस जिस कांडक अपने को निकालना है वो इष्ट कांडक होगा और वहाँ का उत्कृष्ट क्षेत्र अलग है और जगन्य क्षेत्र अलग है। तो वहाँ के उत्कृष्ट क्षेत्र में से जगन्य क्षेत्र माइनस करो और वहाँ का उत्कृष्ट काल और जगन्य काल है उसको माइनस करो और उसका भाग दो तो उस कांडक में वृद्धि का प्रमाण आता है। उसी को अभी दिखाया था वही दिखाया है यहाँ पर।
तो पहले कांटक में तो ध्रुव वृद्धि का प्रमाण अपन ने निकाला था, घनांगुल भागिले घनावली। अब आगे वही अध्रुव वृद्धि का प्रमाण बता रहे हैं कि अध्रुव वृद्धि कब होती है, कितने प्रमाण जाने पर। 409 नंबर गाता है। शंख भागम शंखम वा अंगुलम च तस्यैव शंखम शंखम एवं सेडी पदरस्य अध्रुवगे। ध्रुव वृद्धि तो कैसे निकालना वो कहा कि क्षेत्र के प्रमाण में, क्षेत्र विशेष में काल विशेष का भाग दो तो ध्रुव वृद्धि का प्रमाण आता है। और अध्रुव वृद्धि तो कहीं पर भी बीच में हो सकते हैं, अंगुल के असंख्यात्वा भाग या अंगुल का संख्यात्वा भाग, या अंगुल मतलब सब घनांगुल लेना, और या घनांगुल या संख्यात घनांगुल या असंकमल असंख्यात घनांगुल या सेडी पदरस्य जगत श्रेणी या जगत प्रतर, ये सब अध्रुव वृद्धि है। मतलब इतने इतने विकल्प, क्षेत्र के विकल्प बीतने पर वहाँ एक एक समय बढ़ता है। वो मैंने पहले लगाया तो वो ध्यान नहीं रखना। द्रव्य और क्षेत्र में वो अध्रुव वृद्धि नहीं बताई। द्रव्य और क्षेत्र में तो द्रव्य अंगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण होने पर क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ता है, वो फिक्स लगाना। और यहाँ पर अंगुल क्षेत्र और काल में लगाना ध्रुव और अध्रुव वृद्धि, क्योंकि क्षेत्र का प्रमाण ज़्यादा है और काल का प्रमाण कम है, तो वह ध्रुव वृद्धि एक जैसी नहीं रहेगी प्रत्येक कांडक में। हर कांडक की अलग अलग होगी वृद्धि का प्रमाण, और अध्रुव वृद्धि भी होगी उसमें। अब यहाँ पर वही बताते हैं आगे, उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल का, उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण कितना होता है वह। कमयवगणम धुव हारे निगिवार भाजिते दौवम उक्कसम खेतम पुण लोगो संपूर्ण होदी। ना ज्ञान है वो अपने को पता चलता है। अभी लगता है कि सब समझ में आ गया, लेकिन उसमें भी अब कितनी अस्पष्टता रहती है। हर बार अपन देखते हैं तो वहाँ पर नया नया समझ में आता है ना, तो वो अज्ञान ही निवृत्ति होती जाती है उतने, मतलब उतना अज्ञान पड़ा हुआ है अपना। नहीं, उसका तो अपना को ये अनुमान तो होता है, आगम के द्वारा अनुमान से हम जानते हैं। तो यहाँ बता रहे कि कम्मय वगणम धुवहारेण इगिवार भाजिदे उक्कसम दौवम। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान उत्कृष्ट रूप से कितने द्रव्य को जानता है, तो कारमान वर्गणा को एक बार ध्रुवहार से भाग दो, इगिवार भाजिदे धुवहारेण। कल निकाले थे अपन ये सब द्रव्य विकल्प, तो द्विचरम विकल्प में कारमान वर्गण आती है, मतलब वो विषय बनती है देशावधि ज्ञान का। और जो उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान है वह कारमान वर्गणा से भी सूक्ष्म, एक कारमान वर्गणा में जितने परमाणु होंगे, जैसे अपन एक 512 की एक वर्गणा, उसको एक कारमान वर्गणा कहेंगे। पूरा 63 एक समय प्रबद्ध हुआ और उसमें से एक 512 एक क्या हो गई, एक वर्गणा हुई, तो उस एक वर्गणा को जानता है ये देशावधि ज्ञान द्विचरम विकल्प में। और उसको भी एक बार ध्रुवार का भाग दो तो उसका भी अनंतवा भाग हुआ, तो वो उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान उसको जानता है। इसमें भी कुछ उन्होंने धवला में वीरसेनाचार्य ने अपना मत दिया है, वो ये बैठता नहीं ऐसा वो कुछ दिया है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये उत्कृष्ट द्रव्य और उत्कृष्ट क्षेत्र का प्रमाण कितना, संपूर्ण वो लोग, संपूर्ण लोक ने लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतना पूरा क्षेत्र का प्रमाण है उत्कृष्ट देशावधि का। अब आगे इसका काल का प्रमाण और भाव का आगे बताएंगे। 411 नंबर का आता है। पल्ल समूर्ण काले भावेन संखलोगमेत्ताहूँ दौवस्य पज्जाया वरदेशो हिस्स विषयाहूँ। ना को एक बार ध्रुवार से भाग देना तो द्रव्य का प्रमाण आता है उत्कृष्ट द्रव्य का। वो मने कारमान वर्गणा, वर्गणा की संदृष्टि वो है। फिर उत्कृष्ट काल का प्रमाण बता रहे, उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान का काल विषय कितना है, पल्य -1 समय।
समऊन पल्ल काले। और भावेन भाव की अपेक्षा से कितना जानता है, असंख्य लोकमेत्ता, एक समय की वर्तमान समय की असंख्यात लोक मात्र पर्यायों को, एक द्रव्य के अनंत गुणों में से असंख्यात लोक मात्र गुणों की जो पर्याय होगी वर्तमान, उसको एक साथ अवधि ज्ञान जान सकता है। अवधि ज्ञान में भी कितनी ताकत है शक्ति, लेकिन रूपी द्रव्य को ही जानेगा, आरूपी को नहीं जानेगा। इस प्रकार कौन सी लेना, असंख्य लोकमेत्ता दव्वस पज्जाया, द्रव्य की असंख्यात लोक मात्र पर्यायों को वरदेशो हिस्सा विषया, उत्कृष्ट देशावधि का विषय है। इस प्रकार उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रमाण बताया। उत्कृष्ट द्रव्य कारमान वर्गणा भागिले ध्रुवार, वो कोष्टक देकर लास्ट में दिया है वो चारों का। की वृद्धि होने पर कितनी वृद्धि होती है, 4 वृद्धि होगी ना, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। 412 नंबर का आता है, समय एक पल्य में -1 समय और भाव असंख्यात लोक मात्र बताए। मतलब जब जगन्य देशावधि ज्ञान का जो भाव का विषय था वो कितना था, घनावली का असंख्यातवा भाग, और हर विकल्प में आवली के असंख्यातवे भाग से गुना करते जाना है, घनावली का असंख्यातवा भाग गुना करते जाना है। तो यहाँ पर इतने भेद हो गए ना, तो असंख्यात लोक मात्र वहाँ पर प्रमाण हो गए, क्योंकि उसके भेद भी देशावधि ज्ञान के जो भेद है वो भी असंख्यात लोक मात्र है ना, तो असंख्यात लोक मात्र वहाँ पर काल का प्रमाण हो जाता है। काल का नहीं, किसका बोला, भाव का प्रमाण। काल तो पल्य -1 समय है। 412 नंबर का आता है, काले चौन्न बुद्धि कालो भज दौव खेत उड्ढीय उड्ढीय दौव पचय भज दौवा खेत काला हूँ। विकल्प में द्रव्य का प्रमाण और भाव का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। मतलब हर देशावधि ज्ञान के विकल्प में क्या होगी, नियम से द्रव्य वृद्धि और भाव वृद्धि। द्रव्य की वृद्धि मतलब द्रव्य की सूक्ष्मता लेना, और भाव की वृद्धि होगी, लेकिन वहाँ पर क्षेत्र और काल बढ़ेगा ही नियम नहीं है। फिर कुछ द्रव्य विकल्प जाने पर वहाँ क्षेत्र की वृद्धि हुई, तो जहाँ क्षेत्र की वृद्धि हुई वहाँ पर नियम से द्रव्य की वृद्धि और भाव की वृद्धि तो होगी, नियम से होगी, लेकिन काल की वृद्धि होगी ये नियम नहीं है। लेकिन जहाँ काल की वृद्धि होगी वहाँ चारों की वृद्धि हुई है। तो इसलिए कहा काले चौन्न उड्ढी, काल की वृद्धि होने पर चारों की वृद्धि होती है। और खेत उड्ढी कालो भजिदव, क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल भजनी है, काल की वृद्धि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और दव पज्जय उड्ढिए, द्रव्य की वृद्धि और पर्याय की वृद्धि होने पर खेत काला भजिदवा, ये दोनों भी भजनीय है। द्रव्य और क्षेत्र काल भाव की वृद्धि होने पर क्षेत्र की वृद्धि होगी भी या नहीं भी होगी। जैसे यहाँ दूसरे भेद में वहाँ पर द्रव्य बढ़ गया और भाव भी बढ़ गया, लेकिन क्षेत्र और काल दोनों भी नहीं बढ़े, दोनों की वृद्धि नहीं हुई। और कहीं क्षेत्र की वृद्धि हो सकती है, वहाँ काल की वृद्धि होगी भी नहीं भी होगी, लेकिन काल की वृद्धि जहाँ है वहाँ पर चारों की वृद्धि नियम से होती है। इस प्रकार ये बताया, देशावधि ज्ञान का स्वरूप बताया। अब इसके बाद है परमावधि ज्ञान। उस परमावधि ज्ञान की भी प्ररूपणा आगे करते हैं। गणित जहाँ तक नहीं वहाँ तक ले लेंगे, फिर गणित आएगा तो दोपहर में लेंगे क्योंकि इसका भी गणित थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं है, सरल है ऐसे। 413 नंबर का आता है, देसा वही वरदौवम दुहारे न वही देहवे नियमा परमा वही सवरम दौवपमाणम तुजिन दिट्टम। देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य कितना है था, कार्मन वर्गणा भागिले ध्रुवार। एक बार ध्रुवार का कार्मन वर्गणा में भाग दिया, उतना आया था। धुआहारेन अवहिदे हवे नियमा, ध्रुवार से वर्गणा में भाग देने पर नियम से होता है। और उस देशावधि के उत्कृष्ट द्रव्य को एक बार ध्रुवार से भाग देने पर परमावधि के जगन्य द्रव्य का प्रमाण आता है। ये ऐसा द्रव्य में तो कुछ गड़बड़ नहीं है,
लास्ट सर्वावधि तक ध्रुवार का भाग देते जाना है। पिछले द्रव्य के विकल्प में ध्रुवार का भाग दिया कि अगला द्रव्य विकल्प आता है, फिर उसमें ध्रुवार का भाग दिया कि उसके अगला आता है। तो देशावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण है उसमें केवल एक बार ध्रुवार का भाग दिया, तो परमावधि का जगन्य द्रव्य का प्रमाण होता है। ऐसा जिनदिट्ठम जिनेन्द्र भगवान ने देखा है, उन्होंने बताया है। अब आगे 414 नंबर का आता है। परमावधि के कितने भेद है वो बता रहे हैं यहाँ पर। परमावहि सभेदा सगो गाहण वियपहदतेऊ चरिमे हारपमानम जेठस्य होदिदौवम तू। परमावहि सभेदा, परमावधि के भेद कितने हैं कल निकाले थे अपन ने। तेजस का एक की अवगाना के विकल्प गुणिले तेजस का एक राशि, तेजस का एक के जीवों की संख्या को तेजस का एक जीवों के जो अवगाना के विकल्प है उससे गुना करो। तो कल निकाला था ना जगन्य, उसकी अवगाना कितनी है, घनांगुल भागिले पल्ले का असंख्यात्वा भाग। उत्कृष्ट भी घनांगुल भागिले पल्ले का असंख्यात्वा भाग है, लेकिन जगन्य से उत्कृष्ट असंख्यात गुना है, इसलिए एक बार असंख्यात का गुना दिया। एक बार बताती हूँ आपको फिर वापिस। तो यहाँ देशावधि ज्ञान का कल निकाला था ना 7 और 8 नंबर ऐसे। ये द्विचरम और ये चरम, ये अंतिम। यहाँ पर कितना है, कारमान वर्गना है, और यहाँ पर कारमान वर्गना भागिले ध्रुवार है द्रव्य का प्रमाण। फिर परमावधि के जगन्य यहाँ पर, तो इसमें एक बार ध्रुवार का भाग दो, तो जगन्य परमावधि ज्ञान के विषयभूत द्रव्य का प्रमाण आता है। तो यहाँ 2 बार ध्रुवार का भाग हुआ। तो इस प्रकार भाग देते देते अंतिम जो परमावधि का आएगा उत्कृष्ट, तो ये परमावधि के कितने भेद हैं, तो उसका प्रमाण बताए ना कि तेजस का एक अवगाना के भेद, तो उसके अवगाना के भेद कितने हैं, अवगाना विकल्प इतने जगन्य उत्कृष्ट अवगाना में से जगन्य अवगाना माइनस करो और उसमें 1 जोड़ो +1। वृद्धि से भागना भी होता है, लेकिन 1 की ही वृद्धि है, इसलिए 1 से ही भाग आएगा वहां पर। उत्कृष्ट अवगाना कितनी है, घनांगुल भागिले पल्य का असंख्यात्वा भाग, लेकिन जगन्य से असंख्यात गुणी है, इसलिए इसको असंख्यात का गुना करेंगे। और जगन्य अवगाना घनांगुल भागिले पल्य का असंख्यात्वा भाग, वो विस्तार से भी अपन ने कल देखे थे। उसमें पल्ले के असंख्यात्वे भाग 6 बार रहे, फिर अवली के असंख्यात्वे भाग 8 बार रहे, एक अधिक अवली का असंख्यात्वा भाग उतना है। सामान्य रूप से जगन्य से उत्कृष्ट अवगाना असंख्यात गुणी है, इसलिए यहाँ पर असंख्यात का गुना दिया। इन दोनों को माइनस किया तो क्या आया, घनांगुल भागिले पल्य का असंख्यात्वा भाग। तो यहाँ पर गुना क्या आएगा, एक घनांगुल असंख्यात में यहाँ एक गुणकार है वो कम करेंगे, 1 कम, और यहाँ 1 जोड़ना है, 1 प्लस है ना यहाँ, तो यहाँ 1 प्लस आएगा। असंख्यात में 1 माइनस आएगा और पूरे में 1 प्लस आएगा। तो इतने तेजस का एक के अवगाना के भेद कहे, और इसको तेजस का एक राशि कितनी है, असंख्यात लोक, उसको असंख्यात लोक से गुना करेंगे। इसको पहले रखो तो चलेगा, बड़ी राशि है तो असंख्यात लोक गुणित ये तेजस का एक अवगाना के विकल्प, इसको परस्पर गुना करेंगे तो इतने परमावधि के भेद है। देखो मतलब कितने असंख्यात लोक है ये परमावधि के भेद, क्योंकि असंख्यात लोक से गुना है ना, तेजस का एक राशि कितनी बड़ी है उसकी गुणकार शलाका वगैरह, और इतने परमावधि ज्ञान के भेद हुए, तो इतनी बार अपन कारमान वर्गना में ध्रुवार का भाग देंगे, इतनी बार देंगे ना, क्योंकि इतने विकल्प हुए। जैसे यहाँ पर अपने 6 माने
तो यहाँ पर कारमान वर्गणा को एक बार ध्रुवार का भाग आया था, अभी वापस कितने बार आएगा? 6 बार आएगा। तो यहाँ पर ये इसका प्रमाण आएगा, उत्कृष्ट अवगाहना का, ध्रुवार का प्रमाण आएगा। तो यहाँ पर शेष कितना बचता है? केवल ध्रुवहार ही रहता है। कारमान वर्गणा को एक बार या ध्रुवार का भाग दिया, वापस दूसरी बार, तो इतनी बार अपन वो वर्गणा को ध्रुवार का भाग देते जाएंगे तो यहाँ द्विचरम में क्या होगा? ध्रुवहार भाग मतलब उससे बड़ा होगा ना, वहां पर ध्रुवहार शेष रहेगा, मतलब यहाँ पर ध्रुवहार शेष रहेगा। या जो द्विचरम विकल्प में एक बार ध्रुवहार का भाग देंगे तो ध्रुवहार ही रहेगा। जैसे 100 है और उसको 10 का भाग दिया तो कितना रहा? 10 ही रहा ना। तो द्विचरम विकल्प में समझो 100 है, उसको 10 का भाग दिया तो वापिस 10 ही रहा ना यहाँ पर। ऐसे या ध्रुवहार रह गया, कहाँ पर? उत्कृष्ट परमावधि में। मतलब कारमान वर्गणा में कितनी बार अपने को ध्रुवहार का भाग देना पड़ा? 2 अधिक जितने परमावधि के भेद है उतने प्रमाण अपने क्या किया? ध्रुवहार का भाग दिया। तो उत्कृष्ट परमावधि का भाग क्षेत्र आया। इसलिए यहाँ पर इतने परमावधि के भेद अधिक 2, इतनी बार ध्रुवहार को रखकर परस्पर गुना करते हैं तो ये वर्गना आती है। कल का वापस ये रिवीजन हो गई। यहाँ पर यहाँ पर ध्रुवहार का प्रमाण है, नीचे जो है वहां पर क्या है? ध्रुवहार से गुना आएगा, फिर ध्रुवहार से गुना एक एक गुना होता जाएगा ना। इधर से कहो भाग तो ये ऊपर का आएगा और इधर से कहो तो गुना होता जाएगा तीसरे विकल्प में, चौथे विकल्प में, और एक बार ध्रुवहार का इधर से ऊपर से चौथा, ऐसा काम ने एक ध्रुवहार का गुना बढ़ता जाएगा ना इधर से देखो तो ये मतलब क्या है? यहाँ पर ध्रुवहार का परस्पर 6 बार गुणकार है। यहाँ 6 बार मतलब अपना माना हुआ इस अपेक्षा से, और एक बार रखना पड़ेगा। फिर यहाँ 7 बार आएगा ध्रुवहार का गुना, और यहाँ पर कितना आएगा? 8 बार आएगा। 7 बार आएगा, और यहाँ 9 का गुण, ये ध्रुवहार का गुणकार कितनी बार आएगा? 8 बार आएगा। तो इसलिए कल कहा था कि 2 अधिक परमावधि के भेद प्रमाण ध्रुवहारों को रख करके परस्पर गुना करते हैं तो वर्गना आती है, कारमान वर्गना। और 2 कम देशावधि के भेद प्रमाण ध्रुवहारों का परस्पर गुना करते हैं तो कारमान वर्गना का गुणकार आता है। तो कारमान वर्गना को जिस गुणकार से गुना करने पर जगन्य द्रव्य का प्रमाण आता है उसका प्रमाण आता है। तो इस प्रकार ये बताया कि इसका एक राशि को गुना करना उतने परमावधि के भेद है, और चर में परमावधि के अंतिम भेद में केवल ध्रुवहार का प्रमाण यही उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण है। मतलब उस ध्रुवहार में जितने परमाणु है उतने परमाणु प्रमाण स्कंद को परमावधि ज्ञान वाले, उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान जिनको है वे जानेंगे, उतने छोटे द्रव्य को जानेंगे। अब सर्वावधि का बता रहे हैं आगे, द्रव्य का भेद। परमावधि का भी क्षेत्र और काल का आने वाले प्रोसीजर बड़ी, वहाँ पर द्रव्य की पहले निपटाते हैं। 415 नंबर का आता है, सौवावहि स एको परमाणु होदि निव्यपोसो गंगा महानयिसप वाहो वधुओ हवे हारो। भेद जो है उसमें द्रव्य का प्रमाण ध्रुवहार प्रमाण बताया था। अब वापिस उसको ध्रुवहार का भाग देंगे तो क्या शेष रहेगा? 1 आएगा ना। ध्रुवहार को ध्रुवहार का भाग दिया तो 1 लब्ध आएगा। तो सर्वावधि ज्ञान वाले मुनिराज एक परमाणु को जानते हैं। तो और सर्वावधि के अनेक भेद है नहीं है, निव्यप्पो, उसमें कोई विकल्प नहीं, सर्वावधि एक ही प्रकार का है। परमावधि का ही सबसे ज्यादा लास्ट का भेद अवधि का, उसको ही सर्वावधि ऐसा कहा है। महानयिस प्रवाहो व महानदी, गंगा महानदी के प्रवाह के समान ये ध्रुवो हारो हवे, ये भागहार कैसा है? ध्रुव है। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकली और वो प्रवाहित होती हुई समुद्र तक, पूर्व समुद्र में जाकर के मिलती है, तो उसकी एक ही धारा है ना वहां पर। उसी प्रकार यहाँ जो भागहार जगन्य देशावधि ज्ञान में प्रारंभ हुआ था वो परमावधि के सर्वोत्कृष्ट द्रव्य पर्यंत प्रवाहित होकर के एक परमाणु में आकर के ठहर जाता है। इसलिए वहां पर उसको ध्रुवहार ऐसी संज्ञा
दी है। 416 नंबर गाता है। मोहि दौव भेदा जेत्य मेत्ता हुतेत्या हुंती तस्सेव खेत काल, तिथपर्यंत थांबायचं। तस्सेव खेत कालवी यप्पा विषया असंख्य गुणित कमा। परमावधि के द्रव्य के भेद जेत्य मेत्ता जितने मात्र है, तेत्या तस्सेव खेत कालवी यप्पा होंती, उसके क्षेत्र के विकल्प और काल के विकल्प भी उतने ही हैं। देशावधि में ऐसा नहीं था, द्रव्य विकल्प ज़्यादा उससे क्षेत्र विकल्प कम, उससे काल विकल्प कम है। लेकिन यहाँ जितने द्रव्य विकल्प उतने ही क्षेत्र विकल्प, उन्हें हर भेद में यह क्षेत्र बढ़ता जाएगा और काल भी बढ़ता जाएगा। और कितने एक एक प्रदेश से नहीं, असंख्य गुणित कमा, असंख्यात गुणित क्रम से बढ़ता जाएगा। पहला परमावधि ज्ञान जितने क्षेत्र को जानता है, उससे दूसरा परमावधि ज्ञान असंख्यात गुणित क्षेत्र को जानता है, तीसरा उससे असंख्यात गुणित शक्ति है, जानने के लिए कुछ नहीं है खाली उसके क्षेत्र इतने अविवाह प्रतिशत बढ़े कि इतना वो जान सकता है। असंख्यात लोग हो तो असंख्यात लोगों को जान सकता है, और इसलिए असंख्यात गुणित क्रम है उसका विषय। अब कितने असंख्यात गुणित क्रम है उसका सब गणित देंगे, वो अपन दोपहर में देखते हैं। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव नामक पदार्थ हूँ। भीतर देखिए, बाहर के संपूर्ण विकल्पों को समेट करके अंदर ले जाइए। ज्ञान का उपयोग ज्ञानमय आत्मा को जानने के लिए कीजिए। बाहर कुछ भी जानने योग्य नहीं है, जो मेरा एक न्यायक है वही जानने योग्य है। यह मैं एक निर्विकल्प परमात्मा हूँ, मुझ में अन्य कुछ भी विकल्प नहीं है। विकल्पों का अस्तित्व अपने में है, मुझ में नहीं है। विकल्प विकल्प में है, मुझ में नहीं है। मैं निर्विकल्प हूँ, निर्विकार हूँ। यह मैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान ऐसे खंड खंड ज्ञान रूप नहीं हूँ, एक अखंड ज्ञान हूँ। विज्ञान घन हूँ, ज्ञान से भरा हुआ हूँ। कोई भी मेरा प्रदेश खाली नहीं है, ज्ञान से ठसाठस भरा हुआ है। देखिए, जहाँ उपयोग लगाए वहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान का समुंदर भरा हुआ है। मैं स्वयं स्वाधीन हूँ। ज्ञान और सुख के लिए पर की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप, स्वयं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। देखिए, केवल सुख की तरफ देखिए तो सुख है ही पर्याय में, ज्ञान की तरफ देखिए तो ज्ञान भी है। सुख की प्राप्ति के लिए सुख रहित वस्तु की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ सुख है वहाँ देखिए, सुख के सागर को देखिए, सुख के सागर में डुबकी लगाइए। ज्ञान सागर, सुख सागर अंदर भरा हुआ है। ज्ञानानंद स्वरूप
विज्ञानगणस्वरूप ज्ञानरत्नाकरस्वरूप स्वयं सिद्धसुखस्वरूप स्वाधीन अतीन्द्रियसुखस्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ॐ। विसर्जन। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये